नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं विद्या विहीनः पशु, अर्थात विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे ज्ञानार्थक विद धातोः विद्या शब्द सिद्ध्यति। यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः सम्यक्तया ज्ञानं विद्येति कथ्यते। वेद दर्शन साहित्य विज्ञानादीनां विषयाणां पठनं सम्यक् ज्ञानं च विद्येति अभिधीयते। यद्यपि संसारे बहुवस्तूनि सन्ति, परन्तु विद्यैव सर्वश्रेष्ठं धनमस्ति। अतएव उच्यते विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। अर्थात संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम धनमस्ति। सभी धनों में जो सर्वश्रेष्ठ धन है वह विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्यया मनुष्यः स्वकीयं कर्तव्यं जानाति। विद्ययैव मनुष्यो जानाति यत् को धर्मः को अधर्मः, किं कर्तव्यं किं अकर्तव्यं, किं पुण्यं किं पापं, किं कृत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येण वा हानिः भविष्यति। सविद्या प्राप्त्या सन्मार्गम् अनुवर्तितुं प्रयतते। एवं विद्यैव मनुष्योऽस्ति। यो मनुष्यो विद्याविहीनोऽस्ति स कर्तव्य अकर्तव्यस्य अज्ञानात् पशुवद् आचरति। अतः स पशुरीत्य विधीयते। विद्याविहीनः पशुः इति। ये कह रहे हैं कि विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम न जानाति। मतलब विद्या, जब विद्वान व्यक्ति पढ़ता है, अध्ययन करता है, तब उसे ज्ञान होता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा और क्या करने से हमें पाप मिलेगा, क्या करने से हमें लाभ होगा, क्या करने से हमें नुकसान होगा। सविद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुं प्रयतते। एवं विद्या मनुष्योस्ति। जो विद्वान व्यक्ति है वास्तव में वही मनुष्य है, और जो विद्या से रहित है, जो जिसने विद्या को ग्रहण ही नहीं किया, विद्या को पहचाना नहीं, अध्ययन नहीं किया, वह मनुष्य जीते जी अज्ञानात् पशुवद आचरति। पशुओं के समान, बिना पुच्छ और सिंह के वह पशु ही है। इसीलिए विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठमस्ति। यतो हि विद्ये व्यये कृते वर्धते, अन्य धने व्यये कृते क्षयं प्राप्नोति। अर्थात विद्या रूपी जो धन है, आप इसका जितना वितरण करोगे, जितना लोगों को पहुंचाओगे, जितना बांटोगे, यह धन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त अगर और कोई धन हम बांटते हैं तो वह धन हमारा कम होता जाता है। परंतु विद्या रूपी जो धन है, हम जितना बांटेंगे, जितना लोगों के बीच में हम आदान प्रदान करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा यह धन बढ़ता है। कहा भी गया है कि अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। विद्या का जितना आप संचय करोगे, जितना आप बांटोगे दूसरों को, जितना एक दूसरे से शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी विद्या बढ़ती है। न चौरहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न राजहार्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। कह रहे हैं कि न चोर चुरा सकता है, न राजा हर सकता है, न राजा छीन सकता है, और न भाई बांट सकता है, और न ही विद्या आप चाहे जितनी ग्रहण कर लो, आपको वजन भार नहीं है, जिसमें कोई भी भार नहीं है। आप चाहे जितना 18 पुराण पढ़ लो, कोई भी भार नहीं होगा। तो भार भी नहीं है, न राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है। इसीलिए हमें विद्या रूपी धन का संग्रह करना चाहिए। और कोई धन होगा तो हमसे छीना जा सकता है, भाई बांट सकता है,
परंतु विद्या रूपी जो धन है उसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता हमसे, जब तक हम किसी को देंगे नहीं। इसीलिए हमें विद्या रूपी धन का संग्रह करना चाहिए। और वस्तुतः धनंच ददाति, विद्या वस्तुतः कल्पलता विद्यते, विद्या कल्प वृक्ष के समान है, अमनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। इसी क्रम में एक श्लोक आता है कि माते वरक्षति पिते वहिते नियुंक्ते कांते वचाभिरमयत्यपनीयखेदं कीर्तिंच दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। विद्यैव मनुष्यः सर्वत्र सम्मानं प्राप्नोति, राजानोऽपि तस्य पुरस्तात् नत शिरसो भवन्ति, विद्वांस एव संसारस्य दुःखानि दूरीकुर्वन्ति, त एव उपदेशका विचारका ऋषयो महर्षयो मंत्रिणो नेतारश्च भवन्ति। विद्वांस एव विविधान आविष्कारान् कृत्वा संसारस्य श्रियं वर्धयन्ति, लोकान् च सुखिनः कुर्वन्ति। अतः सर्वैरपि आलस्य प्रमादादिकं त्यक्त्वा विद्यायाध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यं, विद्ययैव मोक्षप्राप्तिः भवति उक्तमुवाच। ऋते ज्ञानान् मुक्तिः, विद्यावान भी मनुष्य सभी जगह सम्मान प्राप्त करने के लायक होता है। राजा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, राजा बड़े बड़े राजा भी विद्वान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। विद्वान मनुष्य संसार के सभी दुखों को दूर कर सकता है। एवं उपदेश का विचार का ऋषयो महर्षयो मंत्रिणो नेताराश्च भवन्ति। और विद्या प्राप्त करके बहुत ही, जब विद्वान होते व्यक्ति विद्या प्राप्त कर लेते तो वही आगे चल करके बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे जाते हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर, अध्यापक, बड़े बड़े। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। और इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, आलस्य प्रमादाधिकम, आलस्य को दूर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और लोग संसार के कल्याण के लिए हमें विद्या का अध्ययन करना चाहिए, विद्या का संग्रह करना चाहिए। विद्ययैव मोक्ष प्राप्ति भवति, विद्वान व्यक्ति विद्या संग्रह करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है और हजारों लोगों को मोक्ष दिलवा भी सकता है। इसीलिए कहा भी गया उक्तंच ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसीलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए।